अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 26वीं आईनी तरमीम का जो सारा शोर शराबा है उससे अभी तक निकले नहीं कि अब जो बाज़ गश्त हो रही है वो 27वीं आईनी तरमीम पर हो रही है कि अब 27वीं आईनी तरमीम लाने की तैयारी की जा रही है और 27वीं आईनी तरमीम पेश की जाएगी और उसको मंजूर भी करवाया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम को हुकूमत को क्यों ज़रूरत पेश आ रही है, इस पर अगर थोड़ा सा एनालिसिस करें तो 26वीं आईनी तरमीम में बहुत सारे जो फ्लॉज पाए जाते हैं और 26वीं आईनी तरमीम उतनी क्लियर नहीं है। तो तीन चीज़ों पर तो और 26वीं आईनी तरमीम बिल्कुल ही क्लियर नहीं है। एक तो चीफ जस्टिस की तैनाती है, वो पार्लियामानी कमेटी की 2 तारीख अक्सरियत करेगी। अगर ऐसा हो जाता है कि जो 12 मेंबर्स हैं उनमें से 7 किसी एक नाम पर एग्री हो जाते हैं और 5 किसी एक पर एग्री हो जाते हैं, तो ये 2 तारीख तो नहीं होगी। अगरचे 7 के नंबर ज़्यादा है लेकिन उस क्लॉज को ये डिफाइन नहीं कर रही जो 8 और 4 पर 2 तारीख मुकम्मल होती है, उसके तहत चीफ जस्टिस की तैनाती होती है। एक तो ये इशू है इसमें। दूसरा इसमें ये इशू है कि अगर 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से कोई एक जज इनकार कर देता है चीफ जस्टिस बनने से, तो फिर क्या बकाया 2 में से इंतखाब चीफ जस्टिस का किया जाएगा या फिर नीचे से चौथे नंबर के चीफ जस्टिस को भी सिलेक्ट किया जाएगा और फिर जो तब उस इनकार के बाद 3 टॉप मोस्ट होंगे उनके मुताबिक चीफ जस्टिस को तैनात किया जाएगा। और सबसे अहम जो इसमें बात है वो मिलिट्री कोर्ट्स को जो मिलिट्री कोर्ट्स कायम करने की बातें हो रही हैं। सब जो 26वीं आईनी तरमीम के भी मसौदे में थी, जो पहला तैयार किया गया था, जो रिजेक्ट कर दिया गया था, उसमें मिलिट्री कोर्ट्स को कायम किया जाना था। लेकिन अब जो 27वीं आईनी तरमीम है उसको लाने का मकसद ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स को कायम किया जाए। और मिलिट्री कोर्ट्स का लफ्ज़ सुनते सारी आपको 9 मई भी याद आता होगा और 9 मई के बाद मिलिट्री कोर्ट्स मिलिट्री ट्रायल्स के वाले से बातें भी शुरू हुई थी। तो ये इमरान खान साहब के लिए बहुत अहम होगा कि मिलिट्री कोर्ट्स अगर कायम होती हैं तो फिर उनके मुकदमे क्या मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे और वहाँ से उनको सज़ा हो सकती है, तो ये चीज़ भी है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि जो ये 27वीं आईनी तरमीम है इसका मुकम्मल रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे और हम नहीं होने देंगे। हालांकि मौलाना साहब पहले भी ऐसा कहते थे। इजाजुल हक साहब ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दहशतगर्दों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए। साथ उन्होंने कहा कि अभी देखेंगे जब 27वीं आईनी तरमीम आएगी तो तभी देख सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम का भी ये था कि खोदा बहार निकला चूहा, वो इसी तरह 26वीं आईनी तरमीम में भी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी लेकिन उसके बाद कुछ नॉर्मलाइज चीज़ें ही थी, कोई इतना ज़्यादा वो जिस तरह अपोजिशन की तरफ से क्रिएट किया गया था वैसा कुछ पेंडेमिक नहीं था। शुक्रिया।